Good morning students. I am Ranjana Sharma, your Hindi teacher. Welcome to your Hindi class. आज कक्षा 9 के बच्चों के लिए हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, रैदास। आज हम पढ़ेंगे रैदास के पद। रैदास संत रविदास ने इसमें अपने और ईश्वर के प्रति अपने जो संबंध है और श्रद्धा भाव जो है उसको व्यक्त किया है और वो ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि हे प्रभु आपके नाम की जो रट मुझे लग गई है वो अब कैसे छूट सकती है। अर्थात आपके नाम का जो नित्य प्रति मेरे अंदर जपने की जो लगन है वो अब नहीं छूट सकती। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। संत रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने से पूरे पानी में खुशबू उसकी व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार आपकी कृपा पाकर मैं भी भाव मुक्त हो जाता हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर संत रविदास जी अपने आप को और ईश्वर को इस प्रकार संबोधित करते हैं कि हे प्रभु मैं मोर हूँ और आप घन हो। आप ऐसे घुमड़ते हुए बादल हो जिसको देखकर मोर प्रफुल्लित होता है, खुश होता है और आनंद पूर्वक नाच उठता है। मैं भी उसी प्रकार आपकी भक्ति को पाकर धन्य हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, यानी चितवत चंद चकोरा, चकोरा एक पक्षी का नाम है जो कि चांद को एक तकता रहता है, निहारता रहता है। इसी प्रकार संत रविदास जी भी यही कहते हैं कि मैं भी प्रभु आपकी नित्य प्रति आप ही की कृपा पाना चाहता हूँ और भाव मुक्त जो है होना चाहता हूँ, प्रफुल्लित होना चाहता हूँ, धन्य होना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बड़े दिन राती। यहाँ पर कहते हैं संत रविदास जी, हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं उसकी बाती। जिस प्रकार बाती दीपक की लौ में निरंतर जलती रहती है, उसी प्रकार मैं भी जो हूँ आपकी भक्ति भावना में निरंतर अपने आप को जलाए रहता हूँ या निरंतर आपकी भक्ति भावना से ओतप्रोत रहता हूँ। बरे शब्द का मीनिंग यहाँ पे है बेटा जलना। नेक्स्ट, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। हे प्रभु आप चमकता हुआ शुद्ध पवित्र मोती हैं और मैं एक साधारण धागा हूँ। जिस प्रकार धागे का मोती के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार मेरा भी आपकी कृपा के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे सोनही मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोने को सुहागा, सुहागा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको सोने में मिलाकर उसकी चमक को बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार संत रविदास जी यहाँ पे कहते हैं कि मैं उस सुहागा की तरह हूँ, जिस प्रकार मैं एक सोना हूँ और आप जो है सुहागे के समान है। सोने में मिलकर जिस प्रकार सुहागा एक दूसरे से मिलकर एक चमक उत्पन्न होती है सोने में, उसी प्रकार आपकी कृपा पाकर मेरा स्वरूप भी और मेरी भक्ति भी जो है वो निखर जाती है। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पंक्ति में संत रविदास जी जो हैं वो अपने ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी दास के रूप में भक्ति करना चाहता हूँ, अर्थात आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास बने रहना चाहता हूँ। अब हम करेंगे पद नंबर 2। बेटा दूसरे पद में संत रविदास जी ने भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार निम्न कुल के भक्तों को भी भगवान सहज भाव से अपनाते हैं और समाज में उन्हें एक सम्मान जो है प्रदान करते हैं। आप सुनते हैं इसकी व्याख्या। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। लाल यानी स्वामी को कहा गया यहाँ पर कि ऐसी कृपा ही स्वामी ही ईश्वर, ऐसी कृपा मुझ पर और कौन कर सकता है। कैसी कि गरीब निवाजू, निवाजू होता है गरीब लोगों पर दया करने वाला, अर्थात ईश्वर के बारे में ही यहाँ पर कहा गया है कि हे प्रभु मुझ पर सिवाय आपके ऐसी कृपा कौन कर सकता है कि आपने मुझे इतना सम्मान प्रदान किया। यानी मेरे माथे पर छत्रु धरे। छत्रु यहाँ पर छत्र, जिस प्रकार राजा के सिर पर छत्र लगा होता है, एक छतरी सी लगी होती है, उसी प्रकार आपने मुझे, हे भगवान, आपने मुझे मुझ जैसे गरीब को
उस प्रकार का सम्मान प्रदान किया है। नेक्स्ट, जाकी छोत जगत कऊ लागे तापर तू ही ढरे। यहाँ पर छोत का मतलब है छुआछूत, कि यहाँ पर संत रविदास जी कहते हैं कि जिसको समाज जो है छुआछूत की भावना से देखता है और उस तरह के यानी मुझ जैसे नीच व्यक्ति को, नीच जाति के व्यक्ति को आपने क्या किया, कऊ लागे तापर तू ही ढरे, आपने अपनी कृपा की, मुझ जैसे व्यक्ति पर आपने अपनी कृपा की, अर्थात मुझे सम्मान प्रदान किया। हे प्रभु तू महान है और तेरी ही छत्र छाया में रहकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। नेक्स्ट, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। यहाँ पर कहते हैं उसी प्रकार से जैसे हमने पहली व्याख्या की है कि नीच हूँ यानी नीच जाति का होने के कारण या निम्न कुल का होने के कारण जो है यहाँ पर संत रविदास जी अपने प्रभु को संबोधित करते कहते हैं कि हे प्रभु मुझ जैसे नीच पर आपने अपनी कृपा बरसाई है, आपने आशीर्वाद अपना बरसाया है और केवल मेरा ईश्वर आप ही ये सब कर सकते हैं, आप ही सक्षम हैं इस प्रकार के कार्य करने में। हे प्रभु आप धन्य हैं। नेक्स्ट, नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदास सुनहु रे संतहु हरिजू ते सभय सरे। यहाँ पर इन व्यक्तियों के नाम जो लिखे गए हैं ये अपने अपने समय में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन पर भगवान की, ईश्वर की कृपा जब इन पर हुई तो इनका जीवन धन्य हो गया, अर्थात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और समाज में इन्होंने अपना एक ऊंचा स्थान बनाया, इन्हें इतना सम्मान मिला कि आज भी इन सबको हम याद करते हैं। कही रविदास सुनहु रे संतहु, यहाँ पर संत रविदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे भक्तजन, आप ये सब समझ लीजिए कि मेरा प्रभु जो है वो कुछ भी कर सकता है, मेरा प्रभु हर कार्य करने में सक्षम है, अर्थात वो गरीबों पर दया करने वाला है, गरीबों पर कृपा करने वाला है और हम सब जो है उस ईश्वर की कृपा पाकर धन्य हो गए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब आपको अपना वर्क जो है नोटबुक में लिखना है साफ साफ, और क्वेरी टाइम आपका जो भी है उसमें आपको अगर कुछ भी पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।